हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, फ़िलहाल हम टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एचटेट सीटेट के लिए। तो यहाँ पे क्लास 9 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस वो चल रहा है। तो हम केमिस्ट्री और बायो का कर चुके हैं, जो पहले 7 चैप्टर्स हैं। अब है चैप्टर 8 जो कि है फिज़िक्स पोर्शन का, और ये है मोशन। देखो बच्चों, मैं आपको फ़िज़िक्स के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन शायद इसको एक्सप्लेन इतने अच्छे से ना कर पाऊँ, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मतलब 12th में ही पढ़ा था, 12th के बाद नहीं पढ़ा है। तो नॉर्मल जो थ्योरी बेस है वो मैं करवा दूँगी, न्यूमेरिकल में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं नंबर पे, जो है 9425821488। ये नंबर है अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो। और वरना आपको यहाँ पे डेली मिल ही रहे हैं, डेली एक क्लास के। ठीक है बच्चों, आपका पूरा हो जाएगा ये एग्ज़ाम्स तक। मोशन, तो चैप्टर 8 है मोशन, जो कि है फिज़िक्स का। मोशन होता क्या है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसी भी गिवन टाइम में। लाइक ये पेन यहाँ पे है, इसकी पोजीशन ए ये है, और एक गिवन टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये पोजीशन में चेंज आया ना किसी भी गिवन टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। अब मोशन के होते हैं 3 टाइप। सर्कुलेटरी, सर्कुलर मोशन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलेटरी, सर्कुलर मतलब जो सर्कुलर पाथ में हो, सर्कल में हो, वो होता है सर्कुलेटरी या सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो। ऑक्सीलेटरी या फिर वाइब्रेटर मोशन, एक टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब पेंडुलम देखा होगा ना, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, टू एंड फ्रो पाथ में रिपीटेड मोड में होता है, वो होता है ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी। वाइब्रेशन भी होते हैं तो वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे हिलते हैं ना आगे पीछे, तो वही है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन जो का मोशन जो है वो डिफाइन कर रखा है। तो देखो ये एग्जाम्पल ले रखा है, लाइक ओ, सी, बी एंड ए पॉइंट ले रखे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया तो ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 60। और अगर ओ से बी तक पूछते तो पहले 35। अगर उससे पूछे कि वो ओ से चलकर ए तक गया और फिर बी पे आके रुक गया, तो कितना हो गया, 60 + 35। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, जितनी उसने लेंथ की है वो की कवर की है। अब आते हैं 2 डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। तो जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें खुद का मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती है। तो स्केलर कौन सी होगी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर कौन सी होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा डिस्टेंस एंड स्पीड, और वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये आपको याद रखने हैं। इनके पे क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है, या फिर आ जाएगा इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है। आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे। ठीक है। तो डिस्टेंस एंड स्पीड स्केलर, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वेक्टर। उसके बाद आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे पड़ा। देखो अब जैसे कोई बंदा है वहाँ, वो यहाँ से एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ से चल के गया बी पे, और बी से चल के गया सी पे। तो ये तो होगी बच्चों डिस्टेंस, ए से बी, ए + बी + सी, तो डिस्टेंस होगी। और जो ये पाथ है ना, ए टू सी डायरेक्ट, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पार्ट। ठीक है। उसके बाद क्या आया, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना। कोई बंदा यहाँ से चला और सर्कुलर पाथ पे गया और यहीं पे आके रुक गया। ठीक है। तो अब डिस्टेंस तो ये होगी, और डिस्प्लेसमेंट
जो एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक सबसे छोटी डिस्टेंस। अब उसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो बची ही नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है किस केस में, सर्कुलर मोशन के केस में। ठीक है, अब एक सेमी सर्कुलर पाथ आता है। सेमी सर्कुलर पाथ में अगर आपको कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दे दे तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अगर सेमी सर्कुलर पाथ में निकालनी हो तो पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो 2r। अब आते हैं दो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की गई हो एक गिवन टाइम में। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टू टाइप ऑफ मोशन फिर आ गया, एक एक्सेलरेटेड एक डी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन इंक्रीज होता है टाइम के साथ, मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज हो टाइम के साथ। उसके बाद आया मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसमें आता है स्पीड को निकालना। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जो टोटल डिस्टेंस दी है उसको डिवाइड करते हैं जो टोटल टाइम दिया है। अब एक ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना, मतलब ये फॉर्मूला तो क्या है लास्ट में काम आता है, और मेनली क्वेश्चन इस पे आते हैं जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनमें ये पक्का कंफ्यूज करता है कि क्वेश्चन में तो दे दी किलोमीटर फिर या फिर मीटर में एसआई यूनिट, लेकिन जो ऑप्शन में दे दिया उसका अपोजिट किलोमीटर में है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में पूछ लिया उसको मीटर पर सेकंड में बताना है, या क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में है तो ऑप्शन में पूछ लिया कि उसको किलोमीटर पर सेकंड में या पर हावर में बताना है। तो अगर हमें किलोमीटर पर हावर में कोई चीज़ है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो जो भी वैल्यू हमारी आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, उस जो हमारे पास वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/15 से। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो आपको नंबर तो याद ही करने पड़ेंगे 5 और 18। ठीक है, अगर हमें बड़े से छोटे में बदलना है, मतलब किलोमीटर हावर बड़ा होता है, मीटर सेकंड छोटा होता है, तो बड़े से अगर छोटे में बदलना है तो छोटा ही ऊपर आएगा 5/18। अगर छोटे से बड़े में बदलना है तो बड़ा ऊपर आएगा 18/5। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, टाइम है 5 आवर, तो स्पीड कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 40/5 तो कितना आ गया 1 किलोमीटर पर हावर। लेकिन हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़े से छोटा करना किलोमीटर हावर से मीटर पर सेकंड, तो 8 × 5/18, तो आंसर कितना आ गया, इनको कट करके 2.22 मीटर पर सेकंड। स्पीड विद डायरेक्शन, देखो डिस्टेंस और स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड को अगर हम डायरेक्शन दे दें तो वो बन जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, तो और अगर जिसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है तो वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट है, मतलब देखो स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब एक एवरेज वेलोसिटी हम ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइवन हो, और फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आ जाए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आ जाए तो वो क्या होगी, इनिशियल माइनस फाइनल बाय 2। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। उसके बाद आगे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप करके देख लेना। फर्स्ट हाफ है 40 किलोमीटर, सेकंड हाफ दे दिया 20 किलोमीटर। नॉन यूनिफॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो कितना हो गया टोटल 40 + 20 बाय टाइम कितना दे रखा है, पर हावर है, मतलब 1 घंटा इसमें लगा 1 घंटा इसमें लगा, टोटल हो गया 2, तो ये आ गया एवरेज। उसके बाद आया सेकंड एग्जांपल, डिस्टेंस दे दी हमें 3, टोटल स्पीड निकालनी है नॉन यूनिफॉर्म की, तो क्या दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, वो चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पर हावर है 3 हावर हो गए, और इन टोटल को जोड़ देना। अब है एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया है 2000 किलोमीटर, ठीक है इनिशियल, और एंडिंग दिया हमें 2400
2400 किलोमीटर। अब क्या आ गया, क्या था वो फॉर्मूला यूनिफॉर्म के लिए, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितनी है 2000 और फाइनल कितनी है 2400, तो इनको माइनस करके कितना आ गया 400 बाय टाइम कितना दे रखा है 8 हावर, तो इनको डिवाइड कर दो 50 किलोमीटर। स्पीड पूछ रखी है हमसे, तो स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकेंड में पूछ रखी है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5/18 से। उसके बाद आया एक और एग्जांपल है, ये आप अपने आप करके देखना, जबकि सोल्व तो कर ही रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। देखो स्पीड क्या थी डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या थी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। उसके बाद आया जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है। एक्सेलरेशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो एक्सेलरेशन क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो किसके इक्वल होता है, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसके। अकॉर्डिंग टू इसके हम क्या बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस क्यू, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम, क्या हो गया एक्सेलरेशन। इसमें जो v है, जो फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा ज़्यादा होगी, फाइनल है वो हमेशा कम होगी, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आया रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ये इसका अपोजिट है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो छोटी होगी फाइनल से, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि जो डी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा बड़ी होगी। फॉर्मूला क्या है v माइनस यू बाई टी। एग्जाम्पल दे रखे हैं, v है 0 और u है 6। अब देखो u बड़ा है मतलब डी एक्सेलरेशन है, u किस में बड़ा होगा डी एक्सेलरेशन में। फॉर्मूला क्या लगाना है 6 v माइनस यू बाई टी। v जो ये कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप इनको करके देख लेना। उसके बाद आया इक्वेशन, जो मेनली क्वेश्चन है मोशन के 99% वो इन 3 इक्वेशन से आते हैं एचटेट के अंदर। ये 3 इक्वेशन याद कर लेना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर पोजिशन टाइम रिलेशन, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। मतलब मेनली क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ये कुछ इसके न्यूमेरिकल हैं, ये आप NCERT से भी कर सकते हो, वही न्यूमेरिकल लिए हैं। देखो मैं न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं करवा सकती, सॉरी इसके लिए बच्चों, बट आपको ये नोट्स मिल गए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। हाँ बायोलॉजी पोर्शन के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, और फिजिक्स के नोट्स। बाय।